अल्लाह ने हमें आपको पसंद करके निकाह करने का हुक्म दिया था, मोहब्बत करके निकाह का हुक्म नहीं दिया था। हमने हद को पार किया, आज नतीजा आ गया मुसलमानों के अंदर खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। वाह, क्या उम्दा पैगाम है। ये उसी कल्चर की बर्बादी है। इस्लाम से जो फिरेगा वो बर्बाद होगा। मुसलमान होने के हैसियत से जो इस अहकाम इस्लामी को पीछे छोड़ेगा, समझ लीजिए वो कहने के जाकर के जरूर ठोकर खाएगा, गिरेगा। इसलिए कि निकाह के अंदर अल्लाह ने हद बंदी फरमाई। एक मर्तबा एक दानिश्वर की बात बड़ी पसंद आई थी। एक साहब ने सवाल किया था कि अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो इस्लाम में औरतों को जो कैद कर दिया गया है, क्या औरतों का आजाद रहने का हुक्म नहीं, इजाजत नहीं मिल सकती है? दानिश्वर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था कि इस्लाम जितनी आजादी देता है उतनी की तो हम भी चाहते, उससे आगे की नहीं चाहते। तो इस्लाम ने हमें आजाद रखा है, लेकिन हर आजादी के लिए एक हद भी रखी है। और यही जो है इस किसी भी मजहब या किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंपनी के कामयाब होने की सबसे बड़ी दलील हुआ करती है। आप कोई भी कंपनी देख ले, वहां बिल्कुल आजादी होती है कि आप फला भी काम कर सकते, फला भी काम कर सकते, लेकिन वहां आजादी के साथ साथ एक हद भी होती है कि आप इतने से पहले अपने घर नहीं जा सकते। तो आप कहेंगे कंपनी वालों ने कैद कर दिया हमको। अब नहीं भाई, ड्यूटी है तो जितनी देर मालिक रखेगा उतनी देर तो ड्यूटी करनी पड़ेगी ना। तो ठीक उसी तरीके इस्लाम ने आजादी दी है, लेकिन आजादी के साथ एक हद भी रखी है। मालिक ने जो दिया है उसमें अपनी हद रखी है, उस हद में रहेंगे तो ठीक है, वरना तो खारिज। तो निकाह का हुक्म दिया तो सबसे पहले क्या हुक्म दिया कि मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों से निकाह कर सकता है, मुसलमान औरत मुसलमान मर्द से निकाह कर सकती है। हमें इंसानों के अंदर निकाह करने की इजाजत अता फरमाई, लेकिन एक हद भी कायम रखी कि उसी इंसान के साथ निकाह कर सकते हैं जो इस्लाम के लिबास में हो, इस्लाम का लिबादा ओढ़ते हो, इस्लाम में कलमा पढ़ने वाला हो, मोहम्मद नबी के इश्क मोहब्बत रखने वाला हो। अगर इससे आगे है वो इस्लाम वाला नहीं है तो कितना भी खूबसूरत हो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। यहां तक कुरान पाक में आया वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकिन, कि एक आजाद मुशरिक आदमी हो लेकिन सामने एक आजाद मुशरिक बांदी हो, लेकिन सामने में एक मुसलमान बांदी हो। एक आजाद हो औरत और सामने में एक मुसलमान बांदी हो, गुलाम हो, तो वो गुलाम तुम्हारे उस आजाद से बेहतर है। लेकिन हम और आप क्या इस हद को भी पार कर रहे हैं। अब ये पार क्यों हम कर रहे हैं, किसी की साजिश का शिकार हो रहे हैं, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। अभी जो सियासतें चल रही हैं, जो माहौल चल रहा है, ये बाकायदा मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत चल रही है। हमें आपको इस पर नजर रखनी चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। दोनों तरफ से साजिशें हो रही हैं और दोनों का नतीजा मुसलमान की मौत पर खत्म हो रहा है। अब देख ले, कहीं भी गैर काम करके खुश है, अलग है, मौत किसकी हो रही है? ज्यादा मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप लोग मुझसे ज्यादा इस बारे में समझदार है, सियासत को समझते हैं। हम तो सियासत की सीन को भी ना समझते हैं। सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह या फिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हद रखी कि किससे कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर हद रखी। क्या हद रखी कि किस कैफियत के साथ कर सकते हैं। तो ये हद रखिए पसंद करके, पसंद करने के लिए एक नजर देख लेना काफी है। एक नजर देख करके आदमी पसंद कर सकता है। पसंद करने के लिए बहुत से तरीके बताए फुकहा ने।
कि जो है आप अपने घर की मोतमद औरतों को उस लड़की को देखने के लिए भेजें, जिनके बारे में मालूम हो कि आपके पसंद नापसंद के बारे में उनको मालूम है। वो जाएं, देख ले इत्मीनान के साथ, इत्मीनान कर ले, उन्हें पसंद आ जाए, फिर वो आपको बता दें। आपको पसंद आ जाए तो आप हाँ कर दिए, वरना तो करते नहीं। तो किस कैफियत के साथ करें, इसकी भी एक हद रखी कि मां ताबलकुम मा हब्बलकुम नहीं फरमाया। फिर कितने से करें, इसकी भी हद रखी। कितने से करें, इसकी भी हद रखी। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने आजाद तो छोड़ा, लेकिन बिल्कुल जो है शुक्र बेमुहार की तरह नहीं कि जहां चाहे वहीं घुस जाओ। जहां तक साफ सफाई है वहां तक तो रखा हमें, लेकिन जहां से गंदगी शुरू होती है, तबाहियां शुरू होती है, वहीं पर हद लगा दे कि नो एंट्री, यहां से डेंजर एरिया शुरू हो जाता है। ये वजह है कि जिन जिन लोगों ने वो डेंजर एरिया से आगे कदम रखा, कहीं न कहीं जाकर के तबाही में आ पड़े, खासतौर से आज के इस दौर में। तो हमें आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं और किस साजिश के हम शिकार हो रहे हैं। और इस्लाम ने जब आजाद छोड़ा कि तुम कर सकते हो, तो एक मर्द को किस औरत से निकाह करना चाहिए, किस वजह से निकाह करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल फरमाते तुम कहन मरत ले अरबाई, किसी भी औरत से 4 चीजों में से किसी की वजह से निकाह किया जाता है। लिहुस्निहा, उसकी खूबसूरती की वजह से लड़की बड़ी खूबसूरत है। लिमालिहा, उसके माल दौलत की वजह से लड़की आएगी तो बड़ा सारा माल लेकर के आएगी। लिहसबिहा, उसके खानदान के आला होने की वजह से कि वो इतना बड़ा खानदान है कि उस खानदान से निस्बत हो जाना ही अपने बड़े होने की दलील है। कहते नहीं फला नेता साहब के जो दामाद है, दामाद के अंदर कुछ नहीं है, दामाद के अंदर कुछ नहीं है। क्या है? फला नेता साहब की, फला मौलाना साहब की, फला पीर साहब के, फला इंजीनियर साहब के, फला जो है DIG साहब के, पता नहीं क्या क्या साहब के दामाद। इनके अंदर क्या है? बस फला साहब के आला हसब और नसब की वजह से निकाह किया जाता है। वले दीन, हाँ, और लड़की के दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। ये 4 चीजें या रसूल अल्लाह, इन 4 चीजें तो आपने बयान फरमा दी कि किसी लड़की से, किसी औरत से निकाह किया जाता है उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके माल की वजह से, उसके खूबसूरत जमाल की वजह से, उसके हसब और नसब की वजह से और उसके दीनदारी की वजह से। आप ही रहनुमाई फरमा दे हम गरीबों की, हम यतीमुल इल्मों की, आप ही रहनुमाई फरमा दे। इन 4 चीजों में से किसे हम तरजीह दे? अल्लाह का रसूल फरमाता फज़फ़र बिज़ात दीन, कि तुम जो है दीनदार लड़की को चुन लो। इस बात में बहुत गहरा नुक्ता आप गौर कीजिएगा। उलमाए कराम जो है उनसे पूछ लेंगे, ये लोग जो है लुगत और डिक्शनरी की जानकार है। अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाया कि जो दीनदार लड़की को चुन लो, फरमाया दीनदार लड़की को चुन करके कामयाब हो जाओ। वो जो दीनदार लड़की को चुन करके निकाह करेगा, अल्लाह के रसूल अपनी ज़बान मुबारक से ज़मानत अता फरमा रहे कि उसकी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामयाब होगी। जिंदाबाद। फज़फ़र बिज़ात दीन, फख्तर नहीं फरमाया कि चुन लो, फज़फ़र बिज़ात दीन, दीनदार लड़की को चुन करके कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की को चुन के कामयाब हो जाओ। भाई फिर माल, हुस्न जमाल और हसब व नसब का क्या? तो पहले दीनदार देख लीजिए, उसके बाद और जो कुछ देखना हो देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माल देकर के निकाह करेंगे तो भी सही नहीं, सिर्फ हुस्न जमाल देकर निकाह करेंगे तो भी सही नहीं, सिर्फ हस्ब और नसब देख करके दीनदारी को एक साइड में रख देंगे, सिर्फ इन 3 चीजों को देकर निकाह करेंगे तो आप निकाह तो कर लीजिएगा, लेकिन उस निकाह के कामयाब होने की जमानत कोई नहीं देने वाला। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला फ़ख्रन, कि जो शख्स किसी औरत से सिर्फ उसके माल की वजह से निकाह करता है, किस वजह से? सिर्फ माल की वजह से, अल्लाह ताला उसकी मोहताजी में और इजाफा फरमा देता है।
मन तज़व्वज इमरातन लिहुस्निहा फ़असा अन युदियहुन्ना, कि जो शख्स सिर्फ औरत के हुस्न और जमाल की वजह से निकाह करता है, मुमकिन है कि वो उसे फितने में डाल दे। फितना क्या है? फितना यह है कि या तो तकब्बुर में मुब्तला हो जाएगा कि मेरी बीवी जैसी बीवी तो पूरे इलाके में किसी की नहीं है। अपने दोस्तों को ये दावे करता फिरेगा कि मेरी जैसी बीवी ला करके दिखाओ तो जानेंगे। तकब्बुर में मुब्तला होगा। और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होगा तो दूसरा फितना क्या है? भाई खूबसूरत है, किसी काम से बाजार गई, लगने का था 1 घंटा, लग गया 5 घंटा। अब आपके ज़हन में तरह तरह की बातें, पता नहीं 1 घंटे के काम 5 घंटा कहाँ लग गया, कहाँ रह गई है, क्या कर रही है। आप घर बैठे बैठे तरह तरह के ख्यालात अपने जहन में ला रहे हैं। ये ख्यालात स्टेज बाय स्टेज कहां तक जाएंगे वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। यही फितना है। और हसब और नसब की वजह से सिर्फ हसब और नसब को देख करके निकाह करेंगे तो क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल फरमाते लम यज़िदहुल्लाहु इल्ला दनाअतन, कि अल्लाह ताला उसकी खसासत में, उसकी जिल्लत में इजाफा फरमा देगा कि जब भी वो उस खानदान के सामने जाएगा तो उसके आंखों में आंखें मिला करके उसके बराबर बैठ करके बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं छोट ही न सकता हूँ, वो बड़े न सकता। उनके सामने बैठना मेरी इतनी इज्जत भी नहीं है कि उनके सामने बैठूं। हो सकता है कि उनके सामने बैठूंगा तो हमें नीचे उतार देगा। तो सिर्फ हसब और नसब भी ना देखा जाए, सिर्फ मालो दौलत भी ना देखा जाए, सिर्फ हुस्न और जमाल ना देखा जाए। आप दीनदारी देखें, उसके बाद चाहे तो आप हसब और नसब भी देख ले, मालो दौलत भी देखे। दीनदारी अगर है उसके अंदर तो कितना भी आला नसब का होगा तो वो आपको अपना दामाद समझ करके बेटा समझेगा, आपके करीब बिठाएगा, आपको नौकर नहीं समझेगा। लेकिन सिर्फ वही समझेंगे तो हो सकता है कि शादी के बाद वो मालदार घर की लड़की थी, आपके घर में आकर के आप ही को नौकर न समझने लगे। कहे कि हम अपने बाप के घर में कभी 1 गिलास पानी नहीं उठाया, आप हमको कहते पानी उठा के दिलाने के लिए आप लेकर के आए मेरे लिए। और आप क्या करेंगे? आप मजबूर होंगे कि इसके बाप ने इतना भर दिया है मुंह में कि मुंह ही नहीं खुल रहा है। मुंह में इतना भर दिया है कि मुंह ही नहीं खुल रहा। मजबूरी में आपके मुंह नहीं खुलेंगे तो हाथ खुलेंगे और आप गिलास पानी उठा ला के देंगे। आपको अल्लाह ने हाकिम बनाया था। रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू, कि मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फज़ीलत अता फरमाए, और इसलिए कि मर्द औरतों पर खर्च किया करता है। इन 2 सबब से अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फज़ीलत अता फरमाए। लेकिन आपने अपना स्टेटस, अपना इमेज और अपना अहदा गिरा लिया। जहां आपको हाकिम होना चाहिए तो वहीं आप जो नौकर बन करके रहेंगे। तो ये लड़कियों के बारे में है कि लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो भाई, हमारे यहाँ क्या, तकरीबन दुनिया के हर कौम में ये चल रहा है कि ये देखे कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, और पढ़े लिखे होने के बाद भी देखते हैं कि नौकरी है कि नहीं है। अगर सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है तो सब चीज ओके, फिर तो कुछ भी नहीं देखते। लड़का कैसा दिखता है, लड़के के घर बार कैसा है, लड़के के घर के लोग कैसे हैं, बस जहन में बस एक ही बात होती है, क्या कि बेटी हमारी जाएगी तो रानी की तरह रहेगी, और जाती है माशाल्लाह रानी रहती है, लेकिन 9 के लक के साथ नौकरानी होकर के रहती है। रानी रहती है 9 के साथ नौकरानी, सिर्फ रानी नहीं है, नौक के साथ है नौकरानी। इसीलिए हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया था कि मेरी एक बेटी है जिसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, आप मुझे मशवरा दें कि मैं किस लड़के से अपने लड़की का निकाह करूं। कुर्बान जाए हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब पर आप फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, यानी जो दीनदार है, उससे निकाह करो अपनी बेटी की।
क्यों? फरमाते इसलिए कि अगर वो दीनदार होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, तुम्हारे बेटी से मोहब्बत करेगा तो उसे इज्जत देगा, और अगर वो नफरत करेगा तो मारेगा नहीं, जुल्म नहीं करेगा, फिर भी उसे इज्जत के साथ रखेगा। तो ये हाल है। बल्कि आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफा पूछा था कि खदीजतुल कुबरा तुम मेरी तरफ क्यों राग़िब थी? जाहिर सा है खदीजतुल कुबरा बड़ी मालदार खातून थी, अरब की, बड़ी तिजारत थी आपकी, इतनी बड़ी तिजारत को नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके तिजारत का सामान ले जाकर के बेचा करते थे, फरोख्त किया करते थे, मुल्क शाम जा जाकर। उस सब निकाह नहीं हुआ था हज़रत खदीजतुल कुबरा से, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जब देखा कि आप इतनी अमानतदार हैं तो आपने निकाह का पैगाम भिजवाया। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक दफा पूछा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा तुम मेरी तरफ रग़बत क्यों रखती थी? आप गौर करेंगे उस जमाने की बात है जिस जमाने को जमाने जहलियत कहते हैं। आज के जमाना हम क्या कहते हैं? पढ़े लिखे लोगों का जमाना, एजुकेटेड जनरेशन ही क्या, एजुकेटेड जनरेशन, पढ़े लिखे लोगों का जमाना। इस जमाने में हमारा क्या जवाब होता है आप समझ सकते हैं। आप हज़रत खदीजतुल कुबरा के जवाब पर कुर्बान जाया, फरमाते इन या रसूल अल्लाह इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका लिहुस्नि ख़ुलुक़िका व सिद्क़ि हदीसिका। या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ राग़िब थी इसलिए कि आपके अखलाक अच्छे थे, और अखलाक नबी सबसे बड़ी बात यह थी कि आप अपने अक़वाल की बातों के सच्चे और पक्के थे। और जिसके अखलाक अच्छे हों, कुछ भी होगा तो वो अपने जीवन के शरीक हयात को, अपने जीवन के हम सफर को वो हमेशा जो है सुकून से रखने की कोशिश करेगा। बाअखलाक होगा तो, वरना बाअखलाक नहीं है कितना भी मालदार हो, करोड़पति भी होगा, अगर बाअखलाक नहीं है तो आज तो समझ ले कि जिसके पास माल है कोई ना कोई बुरी आदत उसके साथ जरूर है। आज माल आता है तो बुरी आदतों के साथ आ रहा है। कभी तकब्बुर लेकर के आता है माल, जब माल आता है तो आदमी अपने पास्ट को भूल जाता है। आमतौर पर यही होता है, उसे तो भूल जाता है कि मैं किस हालत में था कभी। और इसीलिए जो है बहुत मशहूर वाक़या बुखारी शरीफ का, 3 लोगों का फरिश्ते जो है आकर के सबका इम्तिहान लेते हैं। बहुत लंबा वाक़या, हमें बयान नहीं कर, बस इशारा कर दिया कि इम्तिहान लिया जाता है कि ये लोग अपने माजी को भूले हैं कि अभी याद रखे हैं। जो लोग भूल चुके थे अल्लाह ने सारे लोगों को दोबारा उसी हाल पर ला खड़ा कर दिया। और किसी के पास माल आता है तो माशाल्लाह जाम भी आता है, और जब जाम पीता है तो खूब झूमता भी है और घर में सबको झुमाता भी, झूमता भी है और घर में सबको झुमाता भी। और झुमाता कैसे कैसे वो अल्लाह बेहतर जानता है, आप लोग हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। कभी डंडे से घुमाता है, कभी किससे घुमाता है, वो सब जानते हैं। तो सिर्फ माल देख करके नहीं, ये उस जमाने की बात थी कि अच्छे अखलाक को पसंद क्या है। खदीजतुल कुबरा फरमाया, या रसूल अल्लाह इन्नी क़द रग़िबतु फ़ी हुस्नि ख़ुलुक़िका व सिद्क़ि हदीसिका। या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ राग़िब थी इसलिए कि आपके अखलाक अच्छे थे, और आपके अखलाक में भी आपके जो बातों के सच्चे पक्के थे। तो ये हालात थे। बस एक बात अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि इशारा हो चुका है, कब खत्म किया जाए। कुछ चीजें जो इशारों से ही काम चलता है, इशारा हो चुका है। मैं आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो रहा हूं कि निकाह सुन्नत है। कोशिश करें कि सुन्नत को सुन्नत तरीके से अदा करें। सुन्नत अदा करने में किसी हराम को अंदर न लाएं। आप देखेंगे, आप जब किसी घर की बुनियाद रखेंगे और बुनियाद के अंदर अच्छे मटेरियल नहीं डालेंगे तो बुनियाद बड़ी पक्की ना होगी, पता है, बुनियाद कच्ची होगी। तो जो रिश्ते निकाह रखा जा रहा है ये सुन्नत है, इसकी बुनियाद जायज कामों पर रखें तो ये बुनियाद मजबूत होगी और इसके जरिए जो नस्लें परवान चढ़ेगी वो भी उम्दा होंगे।
और अगर बुनियाद में ये हराम पे हराम डालते जाएंगे तो आगे समझ लीजिए कि खबीस चीजें ही लाती है, खबीस आदतें ही लाती है। आज अल्लाह रहम फरमाए इस कौम मुस्लिम पर। लोग कहते हैं कि शादी है, लगता है कि मरण है किसी का, न गाना बज रहा, न नाच रहा, कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह खैर फरमाए। लगता ही नहीं कि शादी है, लगता किसी की मरण है, न गाना बज रहा, न और कुछ हो रहा, डीजे बज रहा, कुछ भी नहीं बज रहा है। अब पता नहीं कल का क्या मामला होगा, कल क्या हाल है, यहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सौताने मलऊनाने फी दुनिया वल आखिरह, दो आवाजें ऐसी है जिन पर दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की लानतें बरसती हैं। वो क्या है दो आवाजें? नगमतुन इंद नियामतिन व रन्नतुन इंद मुसीबत। खुशी के वक्त गाने बजाने की आवाज पर अल्लाह की लानतें होती है दुनिया और आखिरत में, और मुसीबत के वक्त चीखना चिल्लाना, अपने सीलों को फाड़ना, कपड़े को फाड़ना, इस आवाज पर अल्लाह की लानतें होती है दुनिया और आखिरत में। अब आप देख ले मुसलमानों का आज कोई भी खुशी का मौका हो जिसमें क्या नहीं होता है, क्या होता है। आप बाकायदा केक ला करके बर्थडे मना रहे हैं, उस वक्त भी गाने बजाने, बच्ची के पैदाइश के गाने बजाने, बच्चा जो है अच्छे कामयाब हो गया स्कूल में, उसे भी गाने बजाने, बच्चे की शादी कर रहे हैं उसे भी गाने बजाने। आप सोचिए जब बुनियाद में ही गलत चीजें डालिएगा तो अच्छी इमारत, अच्छी बुनियाद कैसे खड़ी हो गई। और ऐसे एक जमाना था कि पहले कोई जो है सिर्फ ऐसे खींच खाच करके दरख्त पे या दीवार पे के नाम लिख दे और आदमी मानो कि मेरे बहन का नाम लिखा है तो पकड़ करके लाता था कौन लिखा है। और आज हाल ये है कि शादी की तारीख जैसे मुतय्यन होती है, खानदान की किसी को मालूम हो ना हो, कैमरा वालों को जरूर मालूम हो जाती है फला तारीख में शादी है। खानदान के लोगों को बाद में मालूम होता है, कैमरा वीडियो वालों को पहले मालूम होता है। कैमरा वालों को वहां भी घुसने की इजाजत होती है जहां हम और आपको घुसने की इजाजत नहीं होती। और माशाअल्लाह जहां घुसते हैं वो लोग कहते भी हैं यहाँ की तस्वीर लीजिए ना, यहाँ की फोटो लीजिए ना, ये हार की तस्वीर लीजिए ना। आपकी अक्ल इतनी भी बढ़ गई है, इतना नहीं मालूम आपको कि जिस हार की तस्वीर आप ले रही है, कैमरा उस हार की तस्वीर, हार के साथ साथ नीचे का हिस्से का भी तस्वीर ले रही है। कहते बाली की तस्वीर लीजिए ना, उसे बाली की तस्वीर नहीं लेता है कैमरा। वो बेचारा कैमरा वाला भी मजबूर है, वो कितना भी कोशिश करेगा इसे बाली की तस्वीर नहीं आएगी, बाली के साथ कान की भी तस्वीर आएगी। वो हार की तस्वीर लेगा, वो कितनी भी कोशिश करेगा सिर्फ हार की तस्वीर नहीं आएगी। हार